करनी करी चलो, हम हंसे जग रोए। जा मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पई हो पूरन परमानंद। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए बंधुओं, हम लोग एक भजन श्रवण करें। जो समय का मोल जानता है वह अनमोल हो जाता है, और जो समय का मोल नहीं जानता वह बेमोल हो जाता है। इसलिए समय बलवान होता है। समय बड़ा बलवान रे पगले, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा
महाराज की जय। आइए हम लोग कुछ चेतावनी भजन सुन रहे हैं। मैं आप लोग कुछ चेतावनी भजन की ओर ही ले चलता हूँ, क्योंकि संध्या बेला सत्संग है। आप लोग एक दो भजन से ही आनंद लेंगे, फिर आरती होगी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए हम लोग निर्गुण भजन श्रवण करेंगे। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जाए जंजीर। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसी महानगरी गाड़ी से, इसी महानगरी गाड़ी से महानगरी को जाना रे। चालक महज बदलते रहते, चालक महज बदलते रहते, भाड़ा वही पुराना रे। चालक महज बदलते रहते, भाड़ा वही पुराना रे। चालक महज बदलते रहते, भाड़ा वही पुराना रे। चालक महज बदलते रहते। आगे
राजा श्वेत ने इस मृतलोक में जब जन्म लिया, राजा बने, उन्होंने कभी जीवन में दान नहीं किया था, जीवन में कभी दान नहीं किया था। मर करके वह ब्रह्मलोक गए। जब ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मलोक में भूख प्यास लोगों को नहीं सताते हैं, स्वर्गलोक में भूख प्यास नहीं सताती है। तो वहां पर ब्रह्मलोक में जब राजा श्वेत मर करके गए, तो उनकी आत्मा जो भटक रही थी, उनको भूख प्यास सता रही थी। ब्रह्मा जी से कहा कि हमको भूख प्यास क्यों सता रही है, क्योंकि जो मरकर आते हैं ब्रह्मलोक, उनको जो है भूख प्यास नहीं सताती, लेकिन मुझे भूख प्यास क्यों सता रही है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने कभी दान नहीं किया, इसलिए तुमको ब्रह्मलोक में भी भूख प्यास सता रहा है। कहा इसकी तृप्ति हमको कैसे मिलेगी। ब्रह्मा जी ने कह दिया, मृतलोक में तुम्हारा शरीर जो तुम छोड़े हो, वही लाश गंगा किनारे, नदी किनारे पड़ा हुआ है। मैं विमान देता हूँ, इस विमान पर सवार होकर के जाओ और अपने मृत शरीर का मांस रोज खा करके ब्रह्मलोक आ जाओ। कहा यह मुझे कब तक करना पड़ेगा। कहा जब तक तुम्हें कोई संत फकीर का दर्शन नहीं होगा, कोई ऋषि का दर्शन नहीं होगा, तब तक तुमको यह भूख प्यास सताती रहेगी। इसी तरह से ब्रह्मलोक से विमान मिला। राजा श्वेत नित्य प्रति मृतलोक में आकर के अपना ही मृत शरीर का मांस नोच नोच करके खाते थे। और एक दिन जब वह मांस खा करके जा रहे थे, विमान पर बैठे, तो जैसे ही बैठे उनको दर्शन हो जाता है ये ऋषि अगस्त का जैसे ही दर्शन हुआ, अगस्त मुनि ने कहा, अरे बड़े दिव्य पुरुष लगता है, लगता है कोई स्वर्गवासी है, स्वर्ग करने वाला है। तो उनसे पूछा तुम कौन हो।